लोग जोसेर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड करंट अफेयर का ये चौथा भाग है। इसके अंतर्गत आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर जितने हमारे बचे हुए थे, हमने इससे पहली क्लास में जो हमारा भाग 3 था उसमें हमने लगभग 55 क्वेश्चन करवाए थे। उससे आगे हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। आज राष्ट्रीय स्तर का हम लोग कंप्लीट कर देंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 प्रश्नों को भी अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ते हैं, हम उनसे बस इतना ही कहते हैं, आप लोग हमारा पूरा पहले वीडियो देखें। अगर पसंद आता है तो उसके बाद इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जब इसको सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद ही हम लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहन करने का, आगे अपने आप को ये मानकर चलें कि हम लोगों के लिए एक रिजल्ट की तरह ही है। जब आप इसके यहाँ पर कमेंट देते हैं कि ये आपका जो वीडियो है बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी चीज़ें जब आप लिखते हैं तो उसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छे से आगे वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने आपसे बात की थी कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर का जो भाग है वो दूसरा है रहेगा। ये इस चीज़ को देख लेना, ये दूसरा भाग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 55 क्वेश्चन इससे पिछले वाले भाग में करा दिए थे। मैं हमेशा से कहता हूँ, उत्तराखंड का कोई सा भी एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के जरूर मिलेंगे और ये 5 से 6 क्वेश्चन ही आपका डिसाइड करेंगे कि जॉब में आपको लगना है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो उत्तराखंड जीके और सिंपल जीके है वो लोग सब पढ़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो करंट अफेयर को छोड़कर जाते हैं। याद रखना, एक करंट अफेयर बहुत अच्छा रोल निभाएगी जब आप लोग जॉब की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको देख लेना। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, 55 से आगे इसको स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग विश्व स्तर के भी इसी में आज 20 प्रश्न देख रहे होंगे और आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ पर ये हमारा चौथा भाग है, ऐसे ही करके 10 भाग आने वाले हैं। आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव मनाया था? जल्दी बताइए कौन सा होगा 55वें का। देखो, ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें देखने को मिलते हैं। 55वें का कौन सा हो रहा होगा? जम्मू और कश्मीर हो रहा होगा। इस चीज़ को देख लेना। अब इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश यूज किया जाता है। मैं बार बार बताता हूँ आपको, 370 आर्टिकल के कुछ जो हमारे सब आर्टिकल थे उनके तहत इसको राज्य का दर्जा हटा के इसको यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 के तहत। देखो, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। असम कौन सा राज्य बना था, ये केरल कौन सा राज्य था, इस चीज़ को आप लोग हमें कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शहर के पतालपानी रेलवे स्टेशन, इस चीज़ को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पतालपानी रेलवे स्टेशन की बात चल रही है, का नाम आदिवासी आइकन तात्या भील, इस चीज़ को देख लेना, आइकन तात्या भील के नाम पर रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब यहाँ पर इनकी बात की जाती है तो ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। ये इंदौर की बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे कि किसका नाम बदलकर क्या रखा गया था। आप लोगों को सब पता होना चाहिए कि जैसे अगर मैं बात करूं, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, जितने जीआई टैग हैं ये सारे के सारे आपको करने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा नवंबर 2021 में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यूसीसीएन के अंतर्गत रखा गया? अब आपको क्या करना है, यूसीसीएन की मुझे फुल फॉर्म कमेंट सेशन पर बतानी है। ठीक है, पहली बात देखो, अगर आप इन चीज़ों को सब कर रहे हैं, यदि आपको नहीं भी पता है तो आपको यहाँ से पता लग जाता है। यूसीसीएन की फुल फॉर्म बतानी है, इसकी स्थापना बतानी है और इसका मुख्यालय बताना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोगों को ये बतानी है, यूनेस्को के द्वारा हमारे यहाँ पर बहुत सारी साइट्स को क्या किया गया है, आप लोग जानते हैं, इसको यहाँ पर धरोहर माना गया है। कितनी साइट है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। अब हम वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूनेस्को द्वारा नवंबर 2021 में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यूसीसीएन के हिस्से के रूप में नामित किया गया था? 57वें का प्रश्न की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? 57वें का प्रश्न जल्दी बताइए। तो आपका यहाँ पर श्रीनगर हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको कोई भी स्किप करके नहीं जाने। लगभग हमारे 80 से 83 हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, और एक ना एक प्रश्न आपको जरूर यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी इनमें से किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे? आप लोग जानते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है।
ये सितंबर अक्टूबर का ही करंट अफेयर है 2022 का। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर करेंगे, जल्दी बताइए। 58वें का क्या उत्तर होगा? केदारनाथ उत्तराखंड के जीके के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इस बार आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक सेकंड 2020 में टॉप किया था, ये बताइए मुझे। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में किसने किया ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर 2020 की बात चल रही है, तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका उत्तर। 59 का क्या हो रहा होगा? तो कर्नाटक हो रहा होगा। ये इसी बार 2022 में दिया गया है, ये भी इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, किस संगठन ने डिजी पुस्तक इनोवेशन फॉर यू, याद रखना क्या कहा है, इनोवेशन फॉर यू लॉन्च की है? डिजी पुस्तक है, इस चीज़ को देख लेना किसने की है। इसके अंतर्गत अगर हम 60 की बात करेंगे तो हमारा अटल इनोवेशन मिशन हो जाएगा, इस चीज़ को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हैं राष्ट्रीय स्तर पर ही करनी है आपको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करनी। जो 2022 और 2021 में इंपॉर्टेंट है उनको करना। लास्ट जब 16 या 17 तारीख हो रही होगी तो मैं ये एक छोटा सा टॉपिक बुक का लेकर आऊँगा जो लगभग 20 मिनट का होगा और इसमें सारी लगभग इंपॉर्टेंट 100 बुकों को हम कंप्लीट कर रहे होंगे 20 मिनट के अंदर। ठीक है, आगे चलेंगे। किस राज्य ने श्री धन्वंतरी, महत्वपूर्ण है, चीज़ को देख लेना, धन्वंतरी जेनेरिक, ये चीज़ को देख लेना क्या लिखा है, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है, किस राज्य ने शुरू की है? ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं डायरेक्ट पीसीएस लेवल में, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपका क्या उत्तर हो रहा होगा? श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, जल्दी बताइए, महत्वपूर्ण है। तो 61वें का आपका छत्तीसगढ़ हो रहा होगा। ठीक है, जितने विद्यार्थी यहाँ पर उत्तर देते हैं हमें सब कुछ हमारे साथ बैठते हैं, मैं उनसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यदि आपके ये प्रश्न इस बार कांस्टेबल में फंस रहे हैं तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको पटवारी, लेखपाल, जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, वन आरक्षी, बंदी रक्षक, एसआई, ठीक है, समीक्षा अधिकारी, तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग बस इस बार कांस्टेबल के ही एग्ज़ाम से पता लगाइए कि आपके जो यूके पीसीएस पेपर बना रहा है, क्योंकि आपको अगले दिन ही पेपर मिल जाएगा, सबके पास पेपर आ जाएंगे। आप बस वहाँ से उठाकर देखिएगा कि हमारे उससे कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। अगर फंसते हैं तो मैं यही बोलता हूँ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को इसको शेयर करते रहें। ठीक है, तो 62वें की बात करते हैं। भारत को आने वाले किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए। इसका उत्तर हो रहा होगा, जल्दी बताइए क्या हो रहा होगा, इसका उत्तर क्या हो रहा होगा, जल्दी बताइए। 62वें का उत्तर आपका यहाँ पर 2023 हो रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। क्वेश्चन ये था, G20 सम्मेलन की मेज़बान की बात करी गई है। ठीक है, भारत में आने वाला है, इस चीज़ को देखना। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर देश के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? ये प्रश्न एसएससी में अभी बना है। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, आप लोग जानते हैं, 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हैं। तो अभी जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ही 13 या 14 में सारे मेरे पास आ जाएंगे एसएससी के, क्योंकि एसएससी में 25 क्वेश्चन जीके के होते हैं और यहाँ से हम लोगों के पास 12 इंटू 25 की बात करेंगे हम लोग, तो 10 यहाँ 250 हो गए, 250 और 250 यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 300 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो ये जो 300 क्वेश्चन होंगे हम इसको अच्छे से आपके सामने ला रहे होंगे। लगभग 14 या 15 तारीख को आपको सारे एसएससी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है जो सारी चीज़ें हमने आपसे कहीं अभी। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्यारह प्रश्न की पर चलते हैं। तो कहाँ पर होगा 63वें का? तो चंडीगढ़ हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 की समग्र श्रेणी रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 की समग्र श्रेणी में रैंकिंग में किस संस्थान में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखो, IIT से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। IIT रुड़की ने अभी हाल ही में, आप लोग जानते हैं, कौन सा यहाँ पर आप लोगों के लिए वो बनाया था, जल्दी बताइए। ये महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कौन सा आप लोगों के लिए बनाया है। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सुपर कंप्यूटर भी IIT रुड़की ने बनाया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए यूक्रेन से लेके, ये मैंने आपको बताया था, यूक्रेन से लेके जो भी विद्यार्थियों को यहाँ पर, जब यहाँ पर जंग चल रही थी यूक्रेन से रूस से, जब युद्ध चल रहा था यूक्रेन में, तो उनके लिए एक ऑपरेशन हुआ था
कि यूक्रेन से बच्चों को भारत वापस लाया गया, तो उसको क्या कहेंगे, गंगा। ठीक है, गंगा ऑपरेशन उसके लिए हुआ था। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में समग्र श्रेणी रैंकिंग में, तो यहाँ पर आपका 64वें का उत्तर IIT मद्रास हो रहा होगा। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करते हैं। देखो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को PCS लेवल में देखने को मिलते हैं डायरेक्ट, तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज़ से 2-3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहला इस पे हमें विचार करना है, भारतीय वायुसेना विमानों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी राजस्थान में शुरू की गई। ये आप चीज़ सूच को देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ यहाँ से दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पहली राजमार्ग पर भारतीय की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी कहाँ पर बनाई गई है, राजस्थान में। ये प्रश्न बन सकता है कि किस राज्य में बनी है, तो राजस्थान में बनी है। दूसरा, इस उद्घाटन के साथ NH-925 भारत वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। अब ये पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा राजमार्ग है जहाँ पर वायु के आपातकालीन के लिए की गई है, तो NH आपका नेशनल हाईवे 1900 क्या है 925। देखो ये मत भूलना, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मैं इसलिए ही कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NH-925। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में मिलान करना है, अगर आपको पता है तो उसका सीधे मिलान कीजिए, हम इसको आगे चल रहे होंगे फिर। देखो ये महत्वपूर्ण है, ये वाला प्रश्न हमने पूरा इसको स्क्रीन पर ला दिया है, तो जल्दी बताइए। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो रहा होगा 66वें का, तो देखो जल्दी बताइए 66वें का क्या उत्तर हो रहा होगा। 66वें का आप लोगों के लिए, तो हम लोग वायु और नमन कार्यक्रम की बात करते हैं, तो ये आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा, तो ये पहला हो रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वच्छ भारत कार्यक्रम की बात करते हैं, तो ये युवा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वच्छ भारत किसने किया था कार्यक्रम, देखो ये सारे कार्यक्रम हैं किनके द्वारा लॉन्च किए गए, ये हम बता रहे हैं आपको। तो स्वच्छ भारत जो अभियान चला है, तो युवा क्या है मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। अब बात करते हैं जन केयर की, तो जन केयर मंत्रालय आपका किसके द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और राष्ट्रीय एकल प्रणाली NHWA वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो 66वें का लगभग हमने यहाँ पर टोटल पूरा देख लिया, तो इसका आंसर C सही हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर हम इसके अंतर्गत बात करते हैं, तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ड्रग्स, इस चीज़ को सुन लेना, ड्रग्स टीके पहुँचाने के लिए एक ड्रोन बनाया था। ये महत्वपूर्ण है। ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फॉर्म द स्काई की पहल, याद रखना ये क्या लिखा है, मेडिसिन फॉर्म द स्काई की पहल शुरू की गई। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो रहा होगा। मेडिसिन फॉर्म द स्काई किसके द्वारा शुरू किया गया, कौन से राज्य द्वारा शुरू किया गया इसके अंतर्गत, जल्दी बताइए। देखो लगभग इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, इसमें एक भी स्किप करके मत चलना। लगभग 2 बार आपको मेरा वीडियो देखना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का होगा। 30 मिनट में आप लोग इसको अगर 2x2 के स्पीड से भी देखते हैं, तो लगभग 15 मिनट में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो रहा होगा। इससे पहला वाला जो मेरा वीडियो आया था राष्ट्रीय स्तर पर, और उससे पहला जो मेरा वीडियो आया था आप लोगों का, जहाँ पर हम लोगों ने पूरे खेल जगत के और अवार्ड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि हमारे 10 पूरे लेक्चर आएंगे। अभी चौथा ही लेक्चर है ये। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं, आप ये सारी चीज़ें स्किप करके ना चलें, क्योंकि ये बहुत कम समय पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो 67 के उत्तर का उत्तर देखेंगे क्या होगा, तो इसका आपका उत्तर हो रहा होगा, जिसकी हम बात करते हैं क्या हो रहा होगा, इसका उत्तर तेलंगाना हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा 68वां प्रश्न होगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के बीच डिजिटल कौशल, इस चीज़ को देख लीजिए, डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी डिजी सक्षम कार्यक्रम शुरू किया है। ये महत्वपूर्ण है, किसने शुरू किया है इस चीज़ को देखेंगे हम लोग। किसने शुरू किया है, फेसबुक ने शुरू किया है, नीति आयोग ने, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, या अमेजन इंडिया ने किया है, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो रहा होगा। 68 का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हो रहा होगा, इसको मत भूलना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण में 7वें संस्करण का विषय क्या रहा है। देखो, बहुत सारे विद्यार्थी करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, मैं बार बार यही बोलूँगा आप लोगों को करंट अफेयर की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन मायने रखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जब वो एग्ज़ाम वन डे हो रहा हो। और यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो पूरे 100% सही होते हैं, या तो ये आपको आएंगे या तो नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप तुक्के लगा के आएंगे और वहाँ पर माइनस मार्किंग करके आएंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़कर आना। 11 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और कहाँ पर हुआ, इस चीज़ को भी बता सकते हैं आप। तो इसका उत्तर कहाँ होगा, पहले लोग। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। इसका विषय यानी सब्जेक्ट क्या था, पहले लोग। ठीक है, आगे चलेंगे। किस राज्य को घर में बनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना। घर में बनी है, घर में बनी राइस वाइन जुडीमा, ये पूछ लेंगे। एक घर में जो बनी है जुडीमा नाम की एक वाइन है, इसको जीआई टैग मिला है। मैंने आपसे बोला था जीआई टैग वाले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लगभग ये आपके 56 जीआई टैग हो चुके हैं। इस चीज़ को देख लेना। सबसे पहला जीआई टैग कब मिला, इसको रट लेना। आपके आसपास के जितने भी पड़ोसी, हमारे उत्तराखंड के आसपास जितने भी इंपॉर्टेंट, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे जीआई टैग होंगे। आपके जितने भी अरुणाचल प्रदेश और उधर साइड के नॉर्थ ईस्ट एरिया हैं, 7 बहनें हैं, उनके सारे के सारे जीआई टैग कर लीजिए। नीचे केरल में आपके कर लीजिए, इलायची करके भी एक जीआई टैग बना है, उसको भी देख लीजिए, वे बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दी में भी हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 70वें का उत्तर क्या हो रहा होगा, घर में बनी राइस वाइन जुडीमा की बात करें तो 70वें का उत्तर यहाँ पर आपका क्या आएगा, असम हो रहा होगा। इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्र कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है, कौन है इस समिति का प्रमुख, जल्दी बताइए। 71वें का उत्तर आपका अशोक कुमार टंडन हो रहे होंगे। ठीक है, अब हम आपका टाइम बिल्कुल नहीं जाया करेंगे, जल्दी जल्दी इसको कर रहे होंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना RGKNY किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है, जल्दी बताइए, महत्वपूर्ण है। देखो, अभी तक सब लोगों को मनरेगा, महात्मा गांधी, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी, परंतु अब आप लोगों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात की गई है 72 में। तो इसका उत्तर छत्तीसगढ़ हो रहा होगा, इसको मत भूलना। किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं के कौशल को बढ़ाने की मदद करने के लिए मेरा काम मेरा मान, इस चीज़ को सुन लीजिए, ये किसने लॉन्च किया है, जल्दी बताइए किस राज्य ने लॉन्च किया है। देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं। तो यहाँ पर पंजाब हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, पंजाब। इस चीज़ को देख लेना। आगे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला आपके लिए यहाँ पर कथन है, उसको फिर हम दोबारा छोटे से उसमें ले चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा उत्तर भी मिल जाए आपको। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है, वस्त्र मंत्रालय कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना लागू कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें हमें विचार करना है कौन सा सही है। तो आपको बस देखो, मैं बता देता हूँ, ये दोनों के दोनों सही होंगे। जब भी पीसीएस आपके क्वेश्चंस बनाता है तो ये आपको देखो पढ़कर जाना होगा। हो सकता है, देखो, अगर उसने सिंपल पेपर बनाना है तो वो दोनों सही कर देगा, परंतु ऐसा बहुत कम होगा। पर लोक सेवा आयोग द्वारा सभी देखेंगे आप, तो अगर आपने देखा होगा यूकेएसएससी क्या करता था, वो सभी वाले पर ही सीधे डायरेक्ट करता था। परंतु यहाँ पर बहुत कम ऐसा होगा कि इसमें आपके दोनों के दोनों सही देखने को मिल रहे होंगे। तो ये दोनों सही हैं, इस चीज़ को देख कर जाना। समर्थ योजना का मतलब क्या है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। सरकार, एजेंसियों, वस्त्र मंत्रालय, क्षेत्रीय संगठन, MSME, इसको पता होना चाहिए, संघों के सहयोग से लागू की जा रही है। पूछ लेंगे किसके द्वारा समर्थ योजना लागू की गई और कहाँ पर लागू की गई है, ये भी आपको मुझे कमेंट सेशन पर बताना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वी सिक्किम ने उत्तर पूर्वी एनियार जिला SDG इंडेक्स 2021-22 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे। क्या नीति आयोग द्वारा, क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा, या UNDP द्वारा। तो आपको क्या करना है, पहले नीति आयोग के मेरे को सारे उपाध्यक्ष और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नीति आयोग कब आया, ये सारी चीज़ें बताएंगे।
यूएनडीपी की फुल फॉर्म बताएंगे, यूएनडीपी की स्थापना बताएंगे, इसका मुख्यालय बताएंगे। इसके बाद हम इस क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो, एक क्वेश्चन से हमें बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एचडीआई इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर यहाँ पर उत्तर पूर्वी, यहाँ पर जो है इस चीज़ को रखा गया है, इस चीज़ को देख लेना। पूर्वी सिक्किम ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला, यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना किया है, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा 75वें का उत्तर आपका 1 2 3, इन तीनों के द्वारा ये किया गया है, इस चीज़ को देख लेना। आगे चलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। लद्दाख के प्रशासन द्वारा किस जीव को राज्य पशु बनाया गया? देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारे उत्तराखंड के जितने भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं सब पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में राष्ट्र गंगा को भी बनाया था, राष्ट्रीय जो नदी बनाया है गंगा, कब बनाया है आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। डॉल्फिन को कब बनाया गया, ये मुझे बताइए। जलीय प्राणी, इसको कब घोषित किया गया? ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर राज्य पशु बात की गई है, तो क्या हो रहा होगा 76 का उत्तर हिम तेंदुआ हो रहा होगा, इसको गलती मत करके आना। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार ने 29 जुलाई 2021 को किस क्षेत्र में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021 में स्नातक और स्नातकोत्तर जो आपके ग्रेजुएशन होता है, उस ग्रेजुएशन से ऊपर लिख रखा है इन लोगों ने। ठीक है, स्नातक ग्रेजुएशन है। ठीक है, स्नातकोत्तर में यानी इससे ऊपर का है पोस्ट ग्रेजुएशन कार्यक्रमों के लिए ओबीसी को 20% और डब्ल्यूसी को यहाँ पर 10% का आरक्षण दिया है। किसके द्वारा दिया गया है, इस चीज़ को हम लोगों को ये बताना है। क्या रक्षा क्षेत्र के द्वारा, या आर्थिक क्षेत्र के द्वारा, या चिकित्सा क्षेत्र के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? 77 का उत्तर आप लोगों का चिकित्सा क्षेत्र हो रहा होगा, इस चीज़ को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको यहाँ से एक चीज़ पता लग गया, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह हैं। देखो, करंट अफेयर जब आप लोग करते हैं ना, तो करंट अफेयर इसी तरह करें कि वो पूरी लाइन पढ़ें। वो पूरी लाइन पढ़ने से ही क्या पता आपको ये चीज़ें समझ में आने लगें। 25 जुलाई 2021 को किस राज्य में हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया, ये आपसे पूछ सकते हैं। किसने इसको शुरू किया, तो वो अमित शाह हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पीएम करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री किया जाता है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है कि गृह मंत्री द्वारा ही ये लॉन्च की जा रही हैं। तो हरित सोहरा वर्गीकरण अभियान शुरू किया गया, तो इसे किसने शुरू किया? 78 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर मेघालय हो रहा होगा। प्लीज़ इसको गलत मत करके आना, ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है, इसका क्या प्रश्न, इसमें बताइए जल्दी। क्या हो रहा होगा इसका उत्तर, जल्दी बताइए। इस प्रणाली के क्या नाम दिया है, जल्दी बताइए। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन को स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है, इस प्रणाली को क्या कहेंगे? यह भी अक्टूबर का ही है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। 79 का उत्तर होगा, यहाँ पर स्पर्श हो रहा होगा। ठीक है, स्पर्श प्रणाली है, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, कैबिनेट ने कैबिनेट फेरबदल में डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने वाले नए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? ये महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे इंपॉर्टेंट हैं, इनको अब इनके बदले कौन रखा गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन रखा गया है, उनका नाम आपको बताना है। महत्वपूर्ण है। 80 का प्रश्न आपका क्या हो रहा होगा? मनसुख मांडविया, इस चीज़ को देख लेना, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यों के नवनियुक्त राज्यपाल के संदर्भ में गलत मिलान कीजिए। गलत मिलान यहाँ पर क्या हो रहा होगा? क्या हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ अलकेकर हैं, जल्दी बताइए, या मध्य प्रदेश मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं, मिजोरम हरि बाबू कम्भनपति हैं, या आपके महाराष्ट्र थावर चंद गहलोत हैं? ये महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की जो नई नियुक्ति हुई है, मुझे बताइए किसके अंतर्गत हो रही होगी, इंपॉर्टेंट है। कौन इनको नियुक्त करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका आर्टिकल क्या है, ये भी पता होना चाहिए। इनके जो राज्यपाल की नियुक्ति है, ये कहाँ से ली गई, ये भी आप मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे, तब हम इस क्वेश्चन की तरफ चल रहे होंगे। 81वें का उत्तर आपका महाराष्ट्र हो रहा होगा। आप मुझे महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज़ को आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेटिक
किंगडम स्थापित किया है? तो 82 का उत्तर आपका यहाँ पर बेंगलोर हो रहा होगा। जिसको देख लेना, बेंगलोर इसका उत्तर हो रहा होगा। आज का ये यहाँ पर अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रश्न है, यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर का। ये भाग 2 था। भाग 1-2 में हमने 55 क्वेश्चन करवाए थे। आशा करता हूँ आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लें, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता लग गया होगा। जो भी विद्यार्थी नए हमारे साथ देख रहे हैं, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे मिलती हैं मैं वही आपके सामने लेकर आता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम लोग यहाँ पर छुपा रहे होते हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही आपके लिए यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो अगर हम बात करें 83 वाला जो प्रश्न है, इसका क्या उत्तर होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना कि इसमें लिखा है कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, इस चीज़ को बताना है। एम योगा ऐप अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच भाषाओं में उपलब्ध है। एम योगा ऐप कई योग प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो अभ्यास सशस्त्र के साथ पहले से लोड है। देखो, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, जितने भी आपके आगामी परीक्षाएं, एक बार आपको एम योगा करके ऐप मिलेगा। इस बार ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मत भूलना। तो इसका उत्तर आपका 1 2 3 यानी ये तीनों सही हो रहे होंगे। देखो, जितने भी ये ऐसे करके आपकी योजनाएं होती हैं, जितने भी ऐप होते हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं एक दिन अलग से आपके लिए सारी योजनाएं जितनी भी इम्पोर्टेंट 2022 में हुई हैं, 2021 की सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट होंगी उनको करेंगे। और ऐप जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, लॉन्च हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तराखंड के स्तर पर, उनको भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको यहाँ तक राष्ट्रीय स्तर का हमने कराया, आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए, क्योंकि हम आगे अब वर्ल्ड के बारे में करने वाले हैं। यहाँ ये आज हमारा पहला है, ये चीज़ को सुन लीजिए। वर्ल्ड करंट अफेयर, ये मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ मैं, वर्ल्ड करंट अफेयर है ये, वर्ल्ड करंट अफेयर है, वर्ल्ड करंट अफेयर 2022 है, इस चीज़ को देख लेना। तो यहाँ पर इसके लगभग हम लोग 80 से 90 प्रश्न लाएंगे, जो आपका इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। आप लोग जानते हैं एक प्रश्न आपका विश्व स्तर से भी आता है, इस चीज़ को बिल्कुल सुन लीजिए। इसको अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के नाम से जाना जाता है। तो आज हम 20 प्रश्न ही करेंगे, आपको ये भी देखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इजराइल और कौन से देश भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से के नियंत्रण और नियंत्रण पर दशकों पुराने विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए हैं? ये महत्वपूर्ण है, इसे देख लेना। इजराइल और कौन सा देश हो रहा होगा, महत्वपूर्ण है, तो लेबनान हो रहा होगा, इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसको शांति के लिए इस बार यहाँ के कुछ 2 संस्थाओं को, आप मुझे बताएंगे कौन 2 संस्थाएं हैं जिनको शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नोबेल पुरस्कार में शांति पुरस्कार मिला है। ये महत्वपूर्ण है, चीज़ को देख लेना, ठीक है। यूरोप संसद ने एक नए नियम को मंजूरी दे दी है, जो यूरोपीय संघ में किस वर्ष तक मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और कैमरों के लिए एक एकल चार्जिंग पोर्ट पेश करेगा? तो दूसरे का उत्तर क्या हो रहा होगा? दूसरे का उत्तर यहाँ पर आप लोगों का 2024 हो रहा होगा। तीसरे की बात करेंगे, तीसरा देख लो। तीसरे के अंतर्गत देखेंगे, यूनेस्को ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों, थिगमा और ऊन, टाई और डाई का दस्तावेजीकरण करने वाली एक सूची शुरू की है। तो ये किसके अंतर्गत शुरू की है? तो हम तीसरे की बात कर रहे हैं। तो तीसरे का उत्तर यहाँ पर लद्दाख हो रहा होगा। देखो, हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर टाइम जाया नहीं करेंगे। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया का नाम क्या है? जल्दी बताइए, महत्वपूर्ण है। तो चौथे का उत्तर माया हो रहा होगा, ठीक है। देखो, जितने भी हम ये क्वेश्चन, हम 50 या 60 क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये इनफ है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लगेगा हमें कि इसके अलग भी आपको पढ़ाना है, तो हम उसकी एक अलग वर्ल्ड करंट अफेयर की वीडियो ले आएंगे, जिसमें आपके लिए सिर्फ आपको वहाँ पर राष्ट्रपति जितने हैं देशों के इम्पोर्टेंट मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग वहाँ की जितनी भी वहाँ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको लेकर चल रहे होंगे। मैं एक दिन अलग से पूरे 7 महाद्वीप के बारे में इम्पोर्टेंट जितने देश हैं, उनकी जितनी भी राजधानी है, जितने भी उनके CM PM होंगे, वहाँ पर
पीएम होंगे, राष्ट्रपति होंगे, जहाँ-जहाँ पर राष्ट्रपति हैं उनको देखेंगे, और जहाँ-जहाँ पर इम्पोर्टेंट उसकी करेंसी होगी उनके संसद के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आगे उन सबको पढ़ रहे होंगे। और इस तरह हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा अच्छी तरह यहाँ पर कवर करेंगे करंट अफेयर के साथ। क्या आप चाहते हैं ये वीडियो हम लेकर आएँ? तो आप जल्दी से हमें कमेंट में बताएं कि हाँ सर इसको लेकर आइए, तो हम इसको कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर चौथे का मैंने आपको उत्तर बता दिया था, माया है। ठीक है, अब पांचवे की बात करेंगे तो पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिज ट्रास के बारे में सही कथन दीजिए। कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रास को यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। आपको बताना है क्या ये सत्य है। देखो, मैं हमेशा से बोलता हूँ याले, उसमें मैं हमेशा दोनों सत्य वाले लाता हूँ, तो ये चीज़ को देख लेना कौन है। लिज ट्रॉस को यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, अभी अक्टूबर का है, ये चीज़ को देख लेना। थेरेसा में मार्गरेट थैचर के बाद वह ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। इस चीज़ को देखना, इन्हीं के बारे में बात की गई है। इसका उत्तर दोनों के दोनों सही हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एचडीआई के संबंध में कुछ बात कर लेते हैं अब हम, तो ये भी बताना है आपको, तो इस चीज़ को देखिए। मानव विकास सूचकांक 2021 में 91 स्थान पर, इस चीज़ को देखना। 91 देशों में से भारत 132वें स्थान पर था। ये 2021 की बात की गई है। आप लोगों को बताना है क्या ये सत्य है। दूसरा आपको बताना है, एचडीआई रिपोर्ट 2022 में 81, ये अभी का हाल ही में है, तो उसमें एक कम करके 131 हुई है। 132 किस में थी? एचडीआई की बात की गई है। एचडीआई चीज़ को देख लेना, एचडीआई की बात की गई है। एचडीआई की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 2021 में 132 मिली है। अब आपको ये बताना है क्या 2022 में 131 मिली है, दोनों बताने हैं। तो ये उत्तर आपका क्या हो रहा होगा, छठे का। तो यहाँ पर एक और दो बिल्कुल सही हो रहे होंगे, इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो सातवें का उत्तर क्या हो रहा होगा? सातवें का उत्तर आपको बताना है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो रहा होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ना भूलें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने एक बार फिर से दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आठवां। जल्दी बताइए मुझे क्या हो रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जापान इसका उत्तर हो रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ में सबसे तेजी से आयु बढ़ने वाला देश बन गया है? नवे का क्या उत्तर हो रहा होगा? पुर्तगाल हो रहा होगा। देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग बिल्कुल अच्छे से आपके लिए एक अच्छी बुक से लेकर आए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एक अलग बुक लेकर आने हैं, जिनको प्रतियोगिता दर्पण कहते हैं, उसके भी इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आएंगे, परंतु हो सकता है वो कांस्टेबल वालों को ना मिल पाए, परंतु पटवारी के लिए या फिर उससे आगे जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको देखने को मिलेंगे। प्रतियोगिता दर्पण से हम लोग एक बुक लेकर आने वाले हैं जो लगभग 6 मंथ की है, 6 मंथ की है। स्पीडी की आने वाली है अभी करंट अफेयर की बुक, उससे भी आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है। यदि आपको लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, सही दिशा में हैं, तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। देखो, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हम बस इतना ही कहते हैं, आपको क्या करना होता है, सिर्फ हमारे चैनल को शेयर करना होता है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांगते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो नवे का उत्तर यहाँ पर क्या हो रहा होगा? पुर्तगाल हो रहा होगा। आगे चलेंगे। जेम्स मोरोपेक को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट है, फिर से चुना गया है इनको। तो 10वें की बात करते हैं, तो यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी उत्तर हो रहा होगा। इस चीज़ को देख लेना, पापुआ न्यू गिनी हो रहा होगा। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वर्ल्ड स्तर से सिर्फ यही चीज़ें पूछी जाती हैं, किन के क्या प्रधानमंत्री हैं, क्या मुद्राएं हैं। ठीक है, दूसरा क्या वहाँ पर आपका रहन सहन है, क्या वहाँ की जलवायु है। इस चीज़ को देख लेना, क्या क्या आपकी एक्सरसाइज हुई किस भारत के साथ किस देश की। ये सारे आपके वर्ल्ड करंट अफेयर में आ रहे होते हैं, और इनको हम एक अलग से टॉपिक बनाकर अच्छे से लेकर आएंगे। परंतु हम चाहते हैं कि कांस्टेबल वाले विद्यार्थी के लिए भी जल्दी से ये मिल जाए, तो हम लोग लगभग 15 या 16, आपको थोड़ा वेट करना जरूर पड़ेगा, परंतु 14, 15, 16 तारीख को एक अलग से दिन देकर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का बना रहे होंगे। लगभग 1 घंटे में हम ये सब कवर कर देंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। उसमें आप लोगों को बस कोऑपरेट करना पड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रीय वॉलोमीर
जेलेंस्की आप लोग जानते हैं, ये राष्ट्रपति ने 9 जुलाई 2022 को किन देशों में यूक्रेन के राजदूतों को बर्खास्त करने की घोषणा की थी। इस चीज़ को देख लीजिए। 11वें के उत्तर ये सभी हो रहे होंगे, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, आगे चलेंगे। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात कर रहे हैं, EIU की बात की गई है, ने जून 2022 में द ग्लोब लेवबिलिटी इंडेक्स 2022 इंडेक्स जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, रैंकिंग वाले प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हम बहुत शीघ्र आपको देखने को मिलेंगे। आपको बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 12वें का उत्तर यहाँ पर क्या हो रहा होगा, वियना इसका उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस संस्था ने ग्लोब ट्रेडर्स रिपोर्ट 2022 जारी की है, इस चीज़ को देख लेना, किसने जारी की है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा होगा, UNHCR हो रहा होगा, इस चीज़ को देख लेना। किस देश ने उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। 14वें का उत्तर आप लोगों का ईरान हो रहा होगा, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, आगे चलेंगे। हमजा अब्दी बर्गे को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, ये भी 2022 के अंतर्गत ही किया गया। देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। 15वां का उत्तर सोमेलिया हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। पहली बार भारत यूरोपीय संघ EU सुरक्षा की रक्षा परामर्श के आयोजित किया गया, तो किसके अंतर्गत किया गया है, ब्रुसेल्स के अंतर्गत किया गया है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलेंगे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होगा यहाँ पर 17वें का उत्तर, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान कहाँ पर हासिल किया है, इसके अंतर्गत देखेंगे। 17वें का उत्तर आपका यहाँ पर C हो रहा होगा, इस चीज़ को देख लेना। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इसका उत्तर हो रहा होगा, इसको गलत मत करके आना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही आपको उत्तर देखने को मिलते हैं। 18 की बात करते हैं। किस देश ने टेक्सास स्कूल की शूटिंग के बाद हैंडगन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है, जल्दी बताइए। 18वें का उत्तर यहाँ पर आपका कनाडा हो रहा होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट 2 प्रश्न रह गए हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ ऐसी तरह बने रहें। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बानीज किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। 19वें का उत्तर यहाँ पर आप लोगों का ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी हो रहा होगा। देखो, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ पूरा अच्छी तरह जुड़ते हैं, रोज रात 9 बजे हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। देखो, ये आप लोग सब लोग जानते हैं। आज आप लोगों को चंद वंश के इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, या 70 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, और बाकी जितने भी आपके इतिहास के, कुलिंद वंश के, निम्बर वंश के, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है, सुलोधादित्य वंश के, ये सारे के सारे आपको आज देखने को मिल जाएंगे। आप लोग इसको बिल्कुल मत स्किप करना। 9 बजे आज रात आपको यहाँ पर देखने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये सारी चीज़ें लाइव आते हैं हम लोग, तभी इसको लेकर आते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है आपके लिए, तो इसमें हमने आपको बताया कि 19वें का उत्तर क्या हो रहा होगा। 19वें का उत्तर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वें की बात करते हैं, तो 20वें को सुन लीजिए। ट्रेडोस अधोनोम ग्रेबेसस, इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। किस संस्थान ने प्रमुख रूप से फिर से चुना है, तो किसके अंतर्गत चुना गया है, ये WHO को। आप लोगों को क्या करना है, ILO का फुल फॉर्म बताना है, ILO की स्थापना दिवस बतानी है, और आपको यहाँ पर आपका मुख्यालय बताना है। ऐसे करके इनका मुख्यालय बताना है, यूनिसेफ का बताना है, और इसकी स्थापना बतानी है। वर्ल्ड बैंक का बताना है, इसकी स्थापना बतानी है, और इसका मुख्यालय। WHO का स्थापना, और उसके बाद इसका मुख्यालय बताना है। ये आप अगर सब मुझे कमेंट सेक्शन पर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा होगा कि आप लोगों ने मेरा अंत तक पूरा वीडियो देखा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा, आप लोगों से हम लोग यही कहते हैं, आज रात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इतिहास, उत्तराखंड इतिहास के लगभग जो 150 प्रश्न आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे साथ जुड़ें, और यहाँ पर आप लोग क्विज दें। आप अपना स्तर जानें कि आप लोगों की स्थिति अभी क्या चल रही है उत्तराखंड में, तो एटलीस्ट आपको सारे प्रश्न आने चाहिए। हम ये सारे प्रश्न अपने द्वारा बनाएंगे, हम लोग खुद
पूरा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसमें जो जो इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ उसी को लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ छोटे छोटे लेवल पर कर रहे हैं, हम लोग बहुत ऊपर लेवल पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसकी गारंटीड है, अगर आप हमारे ये 200 प्रश्न करके जाते हैं चंद्रवंश के, तो मैं इसकी चीज़ गारंटी दे सकता हूँ चंद्रवंश के बाहर आपका यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। मिलते हैं हम ऐसे ही करके डे 5 में, लगभग परसों या उससे अगले दिन हम ये मिल रहे होंगे। आज ये हमारा चौथा दिन है। आपको कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।